सर सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कि अरेस्ट हो गए हैं बल्कि 3 साल के लिए उनको जेल की सजा भी हुई है। अगर 1 लाख फाइन है वो जमा ना कराया तो 6 माह की कैद और हो सकती है। कोई खास लोग बाहर नहीं आए। क्या देख रहे हैं आप? हया है ना शर्म है, मजहबी पार्टी बना ली है, सियासत का टर्न देकर मदीने रियासत मदीना बनाकर लोगों को चूरन बेच रहे हैं नई कौम को। आज देखे, मैं तो कहता हूं कि इनका एहतसाब होना चाहिए, ना सिर्फ इनका, इनकी पूरी टीम का एहतसाब होना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब का भी जी जी। लेकिन सर इनको जो लोग लाए एस्टेब्लिशमेंट से, फौज के जो उनका भी लोग जिन्होंने इनका अरबों वो कब अंदर जाएंगे? सिविलियन आरजू तो पकड़े जाते हैं। अरबों रुपए इस कौम के जाया किए उन्होंने इमरान प्रोजेक्ट पे, और कौम के हाँ, कई साल बर्बाद कर दिए, हाँ। और पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशनशिप सबके साथ खराब कर दिए। मैं समझता हूं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा आगे होने वाला क्या है। आगे होने वाला ये है कि एक तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस आ चुका था। अब ये सजा याफ्ता हो चुके हैं। अब ये इंट्रा पार्टी में खुद प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, चेयरमैन का अपनी पार्टी के अंदर। एक तो ये मसला बन गया है। बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। उन्होंने बल्कि सेनेट की टिकट दी थी, उनके नीचे साइन उनके थे, वो सारे के सारे टिकट वापस कर दिए गए थे। अगर इंट्रा पार्टी के इलेक्शन नहीं होते तो इनका बल्ले का साइन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब इस वक्त मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मैं कहता हूं कोई आज शाम जमान पार पे कुछ चंद काले बकरों की शामत आई होगी, कुछ काली मिर्चें जलाई जाएंगी, सुरख मिर्चें जलाई जाएंगी, कुछ बकरियां, कुछ मुर्गियां जिंदा जलाई जाएंगी। बस यही है आपके मुकद्दर, आपके किस्मत में यही है, क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये कि दुख के साथ एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद ये कहते हैं इस्लाम के नाम पे रखी है, और उसका एक और वजीर आजम करप्शन में जेल चला गया, और जो कहता है कि मैं सादिक और अमीन। बिल्कुल, लेकिन सर बताया यही जा रहा है कि बड़ी जल्दी इनकी बेल हो जाएगी और ये फिर बाहर आ जाएंगे। खैर इनको तो 1-2 दिन भी अगर रहना पड़ गया तो शायद बहुत मुश्किल होगा। खान साहब को आदत नहीं है इन सब चीजों की, जेलों में जाने की। दूसरों को तो है लेकिन खान साहब को नहीं है। लेकिन सर साथ साथ इलेक्शन भी बताया जा रहा है कि जी अब आगे हो गए, मर्दमशुमारी होगी, उसके बाद का कोई कहानी सुनाई जा रही है। तो क्या लग रहा है फिर दोबारा फौज क्या ये इंतजार कर रही है कि अच्छे से इमरान खान को साइड पे कर दें? डर किस बात है सर? इमरान खान की इतनी बैड परफॉर्मेंस थी, फिर इतना क्यों डर रहे हैं इमरान खान से लोग? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में तो बाजवा साहब खुद कंसर्न थे। वो कहते थे कि अगर कुछ अरसा ये खुद रहा, उन्हें पता तो चल गया था सारा। जब खान साहब ने खुद फरमाया था कि मेरी बीवी को 48 आवर्स पहले ही पता चल जाता है पाकिस्तान में क्या होने वाला है, तो वो घबरा गए थे। वो भी शब्बर जैदी साहब भी चीखे अगले दिन के ये कुछ महीने और रहते तो खत्म थी गेम सारी। शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि खुदा का शुक्र है हमारे बोर्ड में नहीं है, अगर हमारे बोर्ड पे होता तो अब तक शौकत खाना भी बंद हो जाना था। ये लेकिन ये कि दर हकीकत मेरा ये क्वेश्चन ये है, आरजू आपको इलेक्शन की जरूरत है, आपको इकोनॉमी की जरूरत है भाई। आपको इस वक्त अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, आपको एग्रीकल्चर की जरूरत है, आपको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। आप एक फेक इलेक्शन और करा के क्या चाहते हैं उसमें से? 2018 में जिस तरह का इलेक्शन हुआ था उस तरह का एक इलेक्शन 2023 में हो जाएगा। उसी तरह फिर टूटी फूटी पार्टियां, हर पार्टी के पास 20-20 सीटें होंगी, एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मिनिस्ट्रियां बांट लेंगे, फिर वही करप्शन है। ये इलेक्शन, ये क्या चाहते हैं आप इलेक्शन? और कौम के, पाकिस्तान को सर्वाइवल का इशू है इस वक्त भाई। इस वक्त इसको इकोनॉमी की जरूरत है, और उस इकोनॉमी को ठीक करने से पहले करप्शन को ठीक करें, अकाउंटेबिलिटी की तरफ तवज्जो दें। खुदारा को 15,000 लोगों का नाम ECL पे होना चाहिए आरजू, ASAP बेसिस पे। सर हमारे यहाँ तो बड़ा, हमारे कई एंकर्स तो बड़ा रो रहे हैं टीवी पर आके। वो कह रहे हैं कि जी आज तो हमने वो 370 जो हटाई है भारत ने, आज तो हमने उस पर धमाल डालनी थी, अफसोस करना था। पूरे पाकिस्तान में बैनर लगे हुए तो वो उसके बजाय इमरान खान हो गया। आज के दिन ही क्यों इमरान खान का फैसला सुनाया तो 370 सब भूल गए। भाई 370 उनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, जो मर्जी उसका वो करें। आपने बल्कि खान साहब ने तो, लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि खान साहब की ये इनकी मिली भगत थी, सारा कुछ था, सारे शामिल थे, लेकिन उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, उसके साथ इनका क्या लेना देना। आपका तो वो तो चले, वो तो तरक्कियों में है, आपका तो सर्वाइवल मोड, आपका सर्वाइवल का इशू चल रहा है इस वक्त। आप देखें तो अगर आप इस वक्त अगर देखा जाए तो जो मैंने हाल आपका देखा है, वो कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए आप IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन को वजीर आजम बनाना चाहते थे। ये आपके हालात हैं, ये आपकी कौमियत है, ये आपका कोई समझ से बाहर है। लेकिन आरजू अगर आपने अकल के नाखन ना लिए जल्दी, हालात खराब। मुझे उम्मीद नहीं, मैं सख्त ना उम्मीद हूं, क्योंकि 76 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है।
एक भी लीडर नहीं, मर्दे मोमन पैदा नहीं हुआ 76 साल में, तो आगे क्या हो जाएगा? और 4 टुकड़ों में आप तकसीम हो चुके हैं पहले ही। 4 मुख्तलिफ पार्टियां हैं, 4 मुख्तलिफ किस्म के लुटेरे हैं, फराडी हैं, वो लूट रहे हैं, जहाज उड़ रहे हैं डॉलरों की बोरियां भर भर के। गरीब गरीब तरीन हो रहा है, अमीर अमीर तरीन हुआ जा रहा है। बस यही हालात है आपके, और इसको रोकने वाला अभी तक मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी तो कहा जा रहा है कि वो एक लंबे अरसे रहेगी और फॉरेन इलेक्शंस नहीं है, तो क्या आईएमएफ और दूसरी डील्स जो चल रही हैं चाहे कोई भी हो, क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट संभाल पाएगी? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आईएमएफ के मुलाजमीन और यही सब आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त हफीज शेख साहब का नाम पीपल्स पार्टी ने सुना है, आगे लेके आ रहे हैं वो, लेकिन ये बदनसीबी है। ना आईएमएफ का पैकेज आपके लिए कामयाबी की अलामत है, ना हफीज शेख आपकी कामयाबी का अलामत है, ना नवाज शरीफ बचा सकता है आपको। किसी के मुंह से अभी तक मैंने पाकिस्तान के रोड मैप नहीं, इकोनॉमी का रोड मैप नहीं सुना। किसी ने कहा हो कि मैं इस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करूंगा, मैं किस तरीके से लग्जरी गुड्स को बैन करूंगा, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा, किस तरीके से बिजली को सस्ता करके मैं फैक्ट्रियां लगवाने की कोशिश करूंगा। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना। ना मैंने कोई किसी के मुंह से सुना है कि हम आईटी के बारे में करेंगे, हम वो किसी के लूटने के अलावा कुछ भी नहीं है अभी तक। हाँ, हफीज शेख साहब आएंगे, जाहिर वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए आएंगे, और चाइनीज जो है वो 4 दिनों के लिए आपसे नाराज हो जाएंगे। फिर यही होगा, वो आईएमएफ को प्रोटेक्ट करेंगे। चाइनीज अपने सी पैक पे रोना रो रहे हैं, मातम ज़दा है, 26 बिलियन आप खा गए आप उनका। बस यही कश्मकश चलती रहेगी। लेकिन इसमें मुझे पाकिस्तान कहाँ नजर आ रहा है? आईएमएफ और सी पैक की लड़ाई है, पाकिस्तान कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन है। 25 करोड़ लोगों में पाकिस्तान किधर है भाई? ये तो 10,000 लोग हैं जो आप मुझे ये बताएं, सी पैक के ऊपर से कमिश्नर जो लेते हैं ये लूट रहे हैं पाकिस्तान को सी पैक के एक उसमें तनाजर में। इसमें आम पाकिस्तानी का क्या फायदा है? आईएमएफ का पैकेज आया तो किसी ने बताया आईएमएफ के पैसों से हम क्या करेंगे? आम आदमी को उसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। ये वो जो 5-10 हजार लोग हैं जो बड़े शहरों में बैठे हैं, लूट रहे हैं मजे के साथ, बच्चे सबके लंदन और टोरंटो। सर हमें तो रशियन ऑयल भी गले पड़ गया जिस तरीके से फ्यूल प्राइस हुई, और सुना है कि अगस्त के मंथ में एक बार फिर पैसे बढ़ाए जाएंगे फ्यूल के। तो वो रशियन ऑयल फिर किस काम का है जो मुसद्दिक मलिक साहब बार बार बताते हैं? वो भी एक ड्रामा है, टोपी ड्रामा। इधर से एक टोपी उतार के दूसरे के रख दी, एक बंदर पाठ बनाया कि मेरे में नेशनलिटी, किसी को पता ही नहीं है कि मुल्क में हो क्या रहा है। मुझे ये बताएं, 14 पार्टियां मिलकर जब 14 मिनिस्ट्रियों को लूट रही हो, जिस तरह चूस रही हो खून पाकिस्तान का, फिर उसमें यही कुछ होगा आज भी। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, इस पे पूरे पाकिस्तान को आज इस पे मातम करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि आपका हर वजीर आजम करप्शन में क्यों पकड़ा जाता है? आपका हर वजीर आजम करप्ट क्यों है? ये सवाल है आज। मेरा इमरान खान का सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है कि ये क्या हुआ है। ये तो प्रूवन हो चुका है ना कि तोशा खाना में उसने जो फ्रॉड, हाथ की लिखी हुई रसीदें उसने दी हैं, जो कुछ भी दिया, प्रूव हो चुका है सारा कुछ। लेकिन क्या बात है, ये इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर करप्ट क्यों है? इस पे रोना आ रहा है मुझे आज अमेरिका के अंदर। सर इमरान खान ने कोई ब्रिगेडियर साहब या पता नहीं, सुना उनकी तरक्की हो गई, मुझे नहीं पता हुई है या नहीं, लेकिन बहरहाल ब्रिगेडियर वसीम चीमा, इनका नाम भी लिया था इमरान खान ने। कहा था कि तोशा खाना के गिफ्ट तो इन्होंने बेचे, अदालत में इनको बुलाया जाए, लेकिन क्योंकि वो फौजी हैं तो उनको नहीं बुलाया गया। नहीं, बुलाना क्या था, इन्होंने नाम ही नहीं दिया उसके गवाह में। अदालत अपनी मर्जी से क्यों बुला ले? गवाही तो इन्होंने देनी थी। 4 बंदों के नाम दे दिए, टूटे फूटे, जो टैक्स बनाने वाले थे, इन्होंने इनको खुद नाम। लेकिन शाम को मेरा ख्याल है किसी ने दवाई दे दी होगी कि भाई अगर यहाँ रहना है तो इंसानों की तरह रहो। लेकिन ये तो फिर आरजू जो कुछ भी है, जिसका भी नाम ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे फौजी भाई हैं तो पाकिस्तानी ना। पाकिस्तान के फायदे की क्यों नहीं सोचते? एजेंसियां सारा मुल्क चला रही है तो वो एजेंसियों वाले भी तो पाकिस्तानी है। लेकिन तो सर उनकी फैमिलीज तो यहाँ नहीं है सर, जो एजेंसी वाले या जो आर्मी वाले, उनकी फैमिलीज कौन सी हैं? सर सब कनाडा बैठे हुए, सब कनाडा, यूके, दुबई। ये तो मैं एग्री करूंगा, ये तो मैं एग्री करता हूँ। मैं मोहल्लात की मैंने सोचा, बताया था आपने कहा था ना करें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक लंदन से, दुबई से और टोरंटो, 3 जगहों से आपके जो रूलर रहे हैं, जो इस वक्त भी जो मुलाजमीन हैं 20-20 ग्रेड के, उनके जो मोहल्लात हैं उनकी मैं सोच रहा था मूवीज बना के, तो मैं किसी इंटरनेशनल मीडिया पे दूं। मैं पाकिस्तान को क्या मैंने देनी है, वहां किसी ने क्या चलानी। लेकिन वो मैं आईएमएफ को भेजूं एक वीडियो, और सोच रहा हूं कि एक वर्ल्ड बैंक को भेजूं, स्टेट डिपार्टमेंट को भेजूं, और मैं सोच रहा हूं कि यहाँ CNN, फॉक्स चैनल वालों को दूं कि ये देखो 76 साल में हमने ये बनाया है भाई।
ये जो तुमने अफगान जिहाद हमसे कराया था, ये बड़ा लंदन की प्रॉपर्टी है, ये हमारी टोरंटो की प्रॉपर्टी है, और ये हमारे साथ हो रहा है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ वो वीडियो जो है वो सारी उसमें वो वीडियो हार्वर्ड को भी भेजूं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को भी भेजूं कि भाई ये आपके जो डिग्रियां दी हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग सिखाते हैं, इनको फ्रॉड सिखाते हैं स्कूलों में, ये सारे आपके ग्रेजुएट हैं पढ़े हुए। पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया इन्होंने। ये सारा मेरा एक प्रोग्राम है, ये मैं करूंगा ये आरजू, मुझे तस्कीन नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूं कि मैं ये इन लोगों को बताऊं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये आपके जो एंग्लो सैक्सन, जो आपके ये जो ब्रिटिश आपके जो एजेंटों के पोते दोते हैं, और फिर मैं बल्कि कल एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, ये CSS और ये SSP ये बनाना, ये सारा ब्रिटिश सिस्टम है सारा। ये लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, जब इनको इतनी अनलिमिटेड पावर मिल जाती है, वो नशे में चूर हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। ये सारे का सारा एंग्लो सैक्सन सिस्टम जो है, इसने तबाह करके रख दिया पाकिस्तान को। गुलामी का सोच ही नहीं तब्दील हो सकी इनकी। तो लेकिन क्या करें? सर आपको लगता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या उन्हें नहीं पता कि ये पैसा लेके कहां जाते हैं? डुअल नेशनल है, दो पासपोर्ट रखे हुए, हर चीज पता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट ये सर्व करते हैं ना, अपने आका को सर्व करते हैं। उन्हें तो अपना इंटरेस्ट चाहिए ना। अगर IMF के ऑब्जेक्टिव उनको हासिल हो रहे हैं, हु केयर्स अबाउट द लोअर मिडिल क्लास और लोअर रिजवाना के बारे में IMF को सोचने की क्या जरूरत है भाई? तो सर मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, जो आप कह रहे हैं कि आप वीडियो बना के इनको दिखाएंगे इनके घर और महलात, तो इनको तो पहले पता होगा। ये इतने बेखबर लोग तो मुझे नहीं लगते। नहीं, मैं उसको पब्लिक में लेके आना चाहता हूँ। मैं पब्लिक में बताना चाहता हूं, यहाँ के रहने वालों को, अमेरिकन और ब्रिटिश लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारे इंस्टीट्यूशन हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को बताना चाहता हूं कि खुदा राई, इनसे जाने से पहले को हल्फिया बयान लिखवा लिया करो कि अपनी मां को ना लूटना जाके भाई, या इधर आओ ही ना पढ़ने के लिए, वहीं पढ़ो। बल्कि मेरी आज आप सबसे बड़ी, मैं कल ये आर्टिकल जब मैंने पढ़ा है इस रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, उसमें बिल्कुल ये सही लिखा था कि पाकिस्तान की तबाही सिर्फ का एक मेजर रीजन ये है कि जितने इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सारे बाहर से जाते हैं, सारे बाहर से जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी या सियासत का मिजाज क्या है, और उन्हीं की तबाही और मजीद तबाही आएगी। हफीज शेख जाएगा, उसके ज़हन में मॉडल किसी और चीज का, उसको पढ़ाया कुछ और गया होगा। IMF को प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट को, और यहाँ की आइडियोलॉजी को वहां फोर्स करने की कोशिश करेगा। हालांकि वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और है। वहां की तो मिफ्ता इस्माइल जो है कि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब को पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अच्छा नॉलेज है उनको। मेरे उस तरह के इंसानों को आगे आना चाहिए। ये हफीज शेख तो उर्दू भी नहीं जानते पूरे तरीके से, वो तो ब्रिटिश नहीं अमेरिकन है वो तो। सर उन्होंने, इमरान खान ने भी तो रखा था अतीक मियां, और फिर उस एक हंगामा मच गया। यहाँ पे पता नहीं उन्होंने नमाज पढ़ानी थी या उन्होंने इकोनॉमी देखनी थी, ये भी समझ नहीं आती। क्या हमें जिद है कि हमने किसी मुस्लिम को रखना है? आरजू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा हूं, आपने इस्लाम को भी नहीं समझा सही। दुनिया का कोई मजहब, सबसे पहले तो बड़ी बात है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई दुनिया का मजहब जो है वो नफरत और ये हकारत और ये सारा कुछ तकब्बर वगैरह नहीं सिखाता। और आपने जो एक ड्रामा बना दिया, एक गली में 6-6 मस्जिदें और एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। फिर उसके बाद हिंदुओं के बारे में, माइनॉरिटीज के जो हालात आपने कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्रिश्चियंस, सिखों और हिंदुओं के साथ जो आप करते हैं, इंसान नहीं इस तरह करते जिस तरह आप उनसे करते हैं। रिजवाना के साथ जो किया है, ये इस्लाम इजाजत देता है इसकी? बिल्कुल। कि एक 12 साल की बच्ची के दोनों बाजू तोड़ दिए और सर फाड़ के रख दिया उसका, उस औरत ने। और वो एक मुनसिफ की बीवी है, मुनसिफ की। वो उस घर में किस तरह सोता होगा रात को जाके जब बच्ची चीखती होगी। फिर उसको भी छोड़े। जिस जज ने उसकी बीवी को बेल बिफोर अरेस्ट दी है, उसके क्या हालात है? मैंने आपको कल भी कहा था, आप बहसीते इंसान फेल हो रहे हैं, आप बहसीते सोसाइटी फेल हो रहे हैं। कंट्री तो पहले ही खत्म हो चुकी, कंट्री तो बनाई ही नहीं ना आपने धोखा दिया, पाकिस्तान का नाम दे के वहां से मुहाजिरीन को बुलाया और उनको जलीलो ख्वार किया। आज भी उनसे मुहाजिरीन उनको कहते हैं आप आज भी कई सूबों के अंदर आप उनसे शेक हैंड करना लेना पसंद करते हैं। रिश्ते लेने देने तो अलग की बात है, वो उनसे साथ बैठते नहीं है। ये कहते परे हट, ये महाजर है। 76 मैं हूं ना एग्जाम्पल। मुझे आरजू, मैं जब ये बात करता हूं मैं शर्म आती है मुझे आपसे बात